करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे और इसके बाद अभ्यास प्रश्न करेंगे। जो प्रश्न होंगे एक ही टाइप के कई क्वेश्चन करेंगे। तो करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न, जैसे प्रश्न 1 है, यानी घनमूल 2 और वर्गमूल 3 घनमूल 4 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए, जो घनमूल दिया गया है, घनमूल का मतलब हो गया 3 और वर्गमूल का मतलब हो गया 2 और फिर है घनमूल दोबारा से, तो घनमूल का मतलब हो गया 3 और इनका हम निकाल लेंगे एलसीएम, इनका एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 3 दूनी 6, एलसीएम 6 आ गया। तो जो घनमूल है, घनमूल के जगह हो गया क्या, एलसीएम वाला, यानी 6th मूल हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। घनमूल की जगह क्या होगा, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद में अंडर रूट, ये देखो जो घनमूल है, यहाँ पे जो घनमूल दिया गया है, घनमूल यहाँ पे 3 है। इस 3 से हम एलसीएम को भाग देंगे, एलसीएम को भाग देंगे। तो एलसीएम को भाग देंगे 3 दूनी 6, ये 2 बार में जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 बार गया तो 2 की पावर 2। आगे दूसरा वर्गमूल, वर्गमूल में इसी तरह करेंगे, 6 करेंगे, यानी 6 6th मूल और अंडर रूट के अंदर में 3 है। अब 3 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है 2, 2 होता है। इस 2 से हम इसको भाग देंगे, 2 3 6, 3 बार गया तो यहाँ हो जाएगा 3 की घाते 3 कर देंगे। अगला, जहाँ घनमूल है, घनमूल की जगह हो गया एलसीएम वाला 6 और अंडर रूट के अंदर में है 4 है। तो यहाँ पे देखो घनमूल है, तो घनमूल से हम एलसीएम को भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार गया तो यहाँ 4 की घाते 2 हो गया। अब ये फिर वैसे लिखेंगे पुनः 6 मूल बटे में 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4। उसी तरह यहाँ पे है 6 यहाँ पे है 6 अंडर रूट 3 की घात 3 का मतलब हो गया 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये हो गया 27 हो गया। और यहाँ पे 6th मूल है, यानी 6 और 4 की घाते 2 है, इसका मतलब 16। अब इसमें हम देखेंगे, पूछा है प्रश्न में कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या के लिए यहाँ 16 है, 27 है और 4 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4। सबसे छोटी संख्या 4 है और 4 वाला रूट में कौन सा मान है, घनमूल 2। क्या है, घनमूल 2, इसका मतलब घनमूल 2 ये क्या है, छोटी संख्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, ये हो गई छोटी संख्या। और फाइनली यही उत्तर होगा, सबसे छोटी संख्या घनमूल 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 2 में घनमूल 5 और वर्गमूल 4 और घनमूल 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए पहले घनमूल है, घनमूल का मतलब 3, घनमूल का मतलब क्या है 3 और वर्गमूल का मतलब 2 हो गया और फिर दोबारा से घनमूल है, घनमूल का मतलब 3। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6, एलसीएम 6 आ गया। तो जो घनमूल वर्गमूल है इसकी जगह हम मान रख देंगे 6 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा
6 सिक्स्थ मूल और बटे में 5 यानी अंडर रूट में 5 है। और ये जो घनमूल है पहला जो घनमूल है इससे हम भाग लगाएंगे एलसीएम वाले को, तो 3 दूनी 6 2 बार जाएगा। इसका मतलब जो 5 है 5 की घाते 2 हो जाएगा, कामा सिक्स्थ मूल और अंडर रूट में दूसरे में है 4 है। तो यहाँ पे ये जो 2 है दूसरे पे वर्गमूल 2 है, तो 2 से हम एलसीएम वाले को भाग लगाएंगे। 2 3 6 3 बार कटेगा, 3 बार जाएगा। तो इस 3 को हम क्या करेंगे 4 की घाते 3। अगला सिक्स्थ मूल यहाँ पे दिया गया है 6 और ये तीसरा वाला है घनमूल। तो घनमूल से हम एलसीएम को भाग लगाएंगे, 3 से 6 को भाग देंगे, 3 दूनी 6 2 बार जाएगा। तो यहाँ 6 की घाते 2 हो जाएगा, 6 की घाते 2। यहाँ हो गया सिक्स्थ मूल, 5 की घाते 2 है, इसका मतलब 5 पचम 25, ये हो गया 25। यहाँ सिक्स्थ मूल क्या है सिक्स्थ मूल, सिक्स्थ मूल 4 घाते 3 है, 4 चौक 16 चौको 64, ये हो गया 64। और यहाँ सिक्स्थ मूल है और 6 घाते 2 है, 6 छंग 36, ये हो गया 36। अब यहाँ पे हम इसी में देखेंगे बड़ी संख्या पूछा है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 36 है, 64 है, 25 है। तो 36 64 25 में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कहेंगे 64 है। 64 है तो इस 64 का मान क्या है वर्गमूल 4। इसका मतलब उत्तर हो गया अंडर रूट 4 और फाइनली यही उत्तर हो गया क्योंकि बड़ी संख्या यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 3 में दिया गया है कि फोर्थ मूल 10 घनमूल 6 फोर्थ मूल 3 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है बढ़ते क्रम, पहले सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या। तो इसमें फोर्थ मूल घनमूल इसमें दिया गया है, तो इसमें निकालेंगे सेम प्रोसेस जिस प्रकार पिछला प्रश्न किया उसी तरह पहले हम छोटी बड़ी संख्या का ज्ञान करेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ मूल का मतलब 4 और घनमूल का मतलब 3 और फोर्थ मूल का मतलब 4। तो इसका मतलब इसका 4 और 3 4, तो 4 3 12 यानी एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 12। एलसीएम 12 आ गया। तो जो फोर्थ मूल है फोर्थ मूल की जगह हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12 हो गया और अंडर रूट में 10 हो गया। और 10 की पावर क्या लिखेंगे, ये जो फोर्थ मूल है पहले के फोर्थ मूल, इससे हम 12 को भाग देंगे। तो 12 को भाग देंगे 4 3 12 3 बार गया, तो यहाँ हो जाएगा 10 की घाते 3, 10 की घाते क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। दूसरा वाला है यानी 12 उसके बाद में अंडर रूट में क्या हो जाएगा 6 की पावर क्या लिखा जाएगा। तो दूसरे में देखेंगे यहाँ पे घनमूल है, घनमूल से हम एलसीएम को भाग देंगे। तो 3 चौक 12 यानी 4 बार गया, तो यहाँ पे 6 की घाते क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और तीसरे वाले में है 12 लिखा जाएगा और अंडर रूट में क्या है 3 की पावर क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे तीसरे वाले में है फोर्थ मूल मतलब 4 से हम भाग देंगे इस 12 में भाग देंगे 4 3 12 3 बार गया, तो यहाँ 3 की घाते 3 हो गया। अब यहाँ से हम मान निकालेंगे यानी 12 10 की घाते 3 है, इसका मतलब क्या हो गया 1000, 3 बार गुणा होगा तो 1000 हो जाएगा।
1000। उसके बाद में 12, 12 और 6 की घाते 4 है, 6 की घाते 4, तो 6 की घाते 4 को यानी 4 बार गुणा होगा 6, तो ये हो जाएगा 1296, ये होगा 1296। 1296। उसी तरह यहाँ पे 12 है, 12 लिखा जाएगा और उसके बाद अंडर रूट में है 3 के घाते 3, यानी 3 का घन करेंगे तो ये हो जाएगा 27, 27 हो गया। अब यहाँ से हम संख्या का पता करेंगे, कौन संख्या छोटी फिर बड़ी। सबसे छोटी संख्या 27, फिर 1000, फिर 1296। इसी तरह है, यानी पहले हम इसको लिखेंगे, दूसरे नंबर पर इसको लिखेंगे और तीसरे नंबर पर ये रहेगा। तो इसका मान शुरू में जो रहेगा वही लिखेंगे, यानी असेंडिंग वाला लिखेंगे। असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम, तो असेंडिंग हो जाएगा 4th मूल 3। उसके बाद में दूसरे पे है 4th मूल 10, ये है 4th मूल 10। उसके बाद में घन मूल है 6। यही हो गया असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। सबसे छोटी संख्या ये है, फिर इससे बड़ी संख्या 4th मूल 10, फिर इससे बड़ी संख्या यानी घन मूल 6। इसके बाद नेक्स्ट प्रकार क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4 में दिया गया है कि 4th मूल 7, घन मूल 5, 4th मूल 10 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। इसी तरह हम इसको लिखेंगे। तो पहले तो हम इसको ज्ञात करेंगे कौन छोटी संख्या है कौन बड़ी संख्या है। यानी 4th मूल 4 और घन मूल 3 और 4th मूल 4, यानी इसका एलसीएम निकाला जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 12, यानी एलसीएम क्या आ चुका है 12, 12 आ चुका है। तो अब यहाँ से रखा जाएगा मान, यानी 12, 12, 7 है, अंडर रूट में क्या है 7, 7 की पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे। देखिए जो 4th मूल है, यहाँ पे पहले में 4th मूल है, इससे हम 12 को भाग देंगे, 4 3 12, 3 बार गया तो यहाँ हो जाएगा 7 की घाते 3। उसके बाद में है 12 लिखेंगे। उसके बाद में अंडर रूट, अंडर रूट में 5, 5 की पावर क्या लिखा जाएगा, दूसरे में है 3, 3 को हम भाग देंगे 12 को, 3 चौक 12, 4 बार गया, यहाँ 5 की घाते हो जाएगा 4। अगला यहाँ पे 12 हो गया, 4th मूल की जगह 12 एलसीएम वाला। उसके बाद यहाँ अंडर रूट में है 10, तो 10 की पावर क्या किया जाएगा, 4 से 12 को भाग दिया जाएगा, 4 3 12, 3 बार गया तो यहाँ 10 की घाते 3 हो गया। यहाँ हो चुका है 12, हो गया 12, 12 अंडर रूट 7 के घाते 3 है, यानी 7 के घाते 3 जब 7 का घन करेंगे तो हो जाएगा हमें 343, ये मिल जाएगा 343। अगले में 12, 12 और अंडर रूट में 5 की घाते 4 है, 5 की घाते 4 का मतलब 625, ये हो गया 625। उसके बाद में 12 है, 12 लिखा जाएगा। अंडर रूट में 10 की घाते 3, इसका मतलब 1000, 10 को 3 बार गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1000, 1000 हुआ। अब इसमें से हमें पता चला कौन सी छोटी कौन सी बड़ी संख्या, तो हमें घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे इसको, फिर इससे छोटी संख्या 625, फिर इससे छोटी संख्या 343। तो इसी तरह अवरोही लिखेंगे, लिखा जाएगा अवरोही, ये हो जाएगा अवरोही। अवरोही में लिखा जाएगा
तो सबसे पहले हम लिखेंगे फोर्थ मूल 10। ये क्या है, बड़ी संख्या है, फोर्थ मूल 10 हो गया। इसके बाद में इससे छोटी संख्या क्या है, घनमूल 5, घनमूल 5। इससे छोटी संख्या कौन सी है, यानी फोर्थ मूल 7, फोर्थ मूल 7। इसी तरह क्रम से लिखा गया और फाइनली यही क्या होगा, उत्तर होगा। इसके बाद अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न में घातांकों पर आधारित प्रश्न दिया गया है। तो घातांकों पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न 1, 16 की घाते 0.16 गुणे 2 की घाते 0.36 है, किसके बराबर है। और यह प्रश्न यशस्वी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2004, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है 16 दिया गया है, 16 घाते 0.16 है। तो इसका मतलब 16 को हम लिख क्या सकते हैं, 2 की घाते 4, ये हो जाएगा 2 की घाते 4, 2 घाते 4 और गुणे में 0.16 है, ये है, और गुणे में 2 की घाते 0.36 है, यानी 36, इतना दिया गया है। तो 16 का यानी 16 का 4 से गुणा हो जाएगा, 16 चौको 64, और 2 अंक पर दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 2 की घाते 0.64, 0.64 गुणे में 2 की घाते 0.36 है, 36 लिखा जाएगा। यहाँ से देखो आधार बराबर है दोनों का, तो आधार बराबर है तो इनकी घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 2 की घाते 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 2 की घाते 1। 2 की घाते 1 का मतलब होता है केवल 2, इसका मान क्या आ गया, केवल 2। तो यही फाइनली उत्तर होगा। ऑप्शन में देखें तो ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 2 में दिया गया है कि 256 की घाते 0.16 गुणे 256 की घाते 0.09 का मान है। ये भी प्रश्न देखिए पूछा गया है। यहाँ पे 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घाते 4 और गुणे में क्या है 0.16, तो गुणे में हो गया 0.16 और गुणे में इसको भी उसी तरह लिखेंगे, 4 की घाते क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और गुणे में 0.09 है, यही दिया गया है। यहाँ हो जाएगा 4 की घाते 16 से 4 में गुणा होगा, 16 चौको 64, यानी 2 अंक पे दशमलव है तो ये हो जाएगा 0.64 गुणे यहाँ पे 4 है, और यहाँ 9 का 4 से गुणा होगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, और 2 अंक पे दशमलव यानी 0.36 यानी 36, ये हुआ। यानी गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी आधार जब बराबर हो और गुणे में हो तो इनकी घातें जुड़ जाती है, यानी 64 और 36 को जोड़ लेंगे, 36 और 64 जुड़ेगा, 4 की घाते हो जाएगा 100, और 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 4 की घाते आ चुका है 1, 4 की घाते 1, इसका मतलब 4 की घात का 1 का मतलब हो गया केवल 4, केवल 4 उत्तर आया है, और फाइनली यही उत्तर होगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी वाला इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 में दिया गया है कि 4 की घाते 0.5 गुणे 0.5 की घाते
4 है का मान बताइए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2, यानी ये हो चुका है 2, 2 की घाते 2, 2 हो गया। और गुणे में दशमलव क्या है 5, यानी 0.5 लिखा जाएगा। और दूसरे में 0.5, यानी इसका मतलब 5/10, यानी ऊपर दशमलव हटाकर बटे में 10 कर लेंगे। और इसकी पावर क्या है 4 है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया तो यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी 5 का 2 से गुणा होगा पावर में, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 2 की पावर 10 और एक अंक पर दशमलव है, इसका मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2। और यहाँ पे गुणे में 1/2, 1/2 है और इसकी पावर लगा है 4, ये हुआ। यहाँ से 2 हो गया और गुणे में क्या है, एक पावर इधर लाएंगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। और गुणे में 1/2 की पावर बचा कितना 3, क्योंकि एक पावर घटा लिया इधर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 की पावर 3 है, इसका मतलब 1 का घन 1 और 2 का घन 8, 2 का घन 8 और फाइनली 1/8। ऑप्शन में देखें तो सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 4 में दिया गया 256 की घाते 0.16 गुणे 16 की घाते 0.18 का मान है। तो 256 को हम लिख सकते हैं 4 की घाते 4, लिख सकते हैं 4 की घाते 4, और पावर में पहले से दे रखा है 0.16, ये दिया है। और गुणे में यहाँ 16 को भी हम लिख सकते हैं 4 की घाते 2, और गुणे में दे रखा है 0.18, ये हुआ। और इसकी पावर को गुणा हो जाएगा, 16 का 4 से होगा, 16 चौको 64, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 16 चौको 64, यानी 0.64 हो गया। और गुणे में उसी तरह यहाँ पे 18 का 2 से गुणा हुआ, 18 दूना 36, यानी 4 की पावर 2 अंक पे दशमलव, यानी 3×6। इसके आधार बराबर है तो इसकी घात जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 4 की पावर 100, 4 की पावर 100 हुआ। और 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 4 की घाते 1, 4 की घात 1 का मतलब केवल 4 आ चुका है। और ऑप्शन में देखें तो ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 5 में दिया गया 212 की घात 0.5 गुणे 848 की घाते 0.5, ये दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको जो 212 है इसको हम 212 को क्या करेंगे, तो 212 को सेम लिखे रहेंगे, ये हो जाएगा 212 की घाते 212 की घाते 0.5 लिखेंगे। और गुणे देखिए 200 यहाँ पे 48 है, 848, तो 848 को हम लिख सकते हैं 4 से भाग देंगे तो 4 की घाते ये क्या हो गया 0.5, और गुणे में बचा क्या 212, तो यहाँ पे 212 की पावर क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए 848 है, 848 को हम 4 से यदि भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 212 आ चुका है। तो 212 की घाते क्या हो जाएगा 0.5, और यहाँ 4 बचा तो 4 की घाते 0.5,
तो यहाँ पे क्या है, आधार 212 आधार 212, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो इसकी पावर जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 212 की पावर 5 5 10, यानी एक अंक पे दशमलव तो हो जाएगा 1.0, और गुणे में है 4 की पावर 0.5 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते, लिख सकते हैं 2 की घाते 2, और दशमलव में गुणे दशमलव में क्या है 5, ये हो जाएगा। तो ये 212 की घाते 212 की घाते 212 की घाते 212, यानी सेम वही बचेगा, एक का घात मतलब हो गया 212, और गुणे में जब यहाँ पे 5 से 2 का गुणा होगा तो 2 का 5 दूनी 10, 2 की घाते 2 की घाते हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 1.0 हुआ। तो इसका मतलब 2 की घाते 1। अब 2 के घाते 1 का मतलब केवल 2, तो 2 से 212 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 हो गया, और 2 दूना 4, ये हो गया 424, और फाइनली राइट आंसर। ऑप्शन में देखें तो सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ये ही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 6 है। प्रश्न 6 में दिया गया है कि 16 की घाते 0.16 गुणे 2 की घाते दिया गया है 0.36 किसके बराबर है। यह प्रश्न RRB भोपाल परीक्षा 2001 में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 16 की घाते 0.16, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की घाते 4, ये हो जाएगा 2 की घाते 4, और गुणे में 0.16 है, ये हो गया, और गुणे में 2 की घाते 0.36, तो 2 की घाते 0.36, ये हो गया 0.36। अब यहाँ पे आधार क्या हुआ, दोनों का आधार बराबर है, तो इसको एक बार लिखा जाएगा 2, ये लिखा जाएगा 2, केवल 2 लिखा जाएगा, और इसकी पावर को जोड़ लिया जाएगा, ये हो जाएगा 16 चौको 64, ये हो जाएगा 64, यानी 0.64, 2 अंक पे दशमलव है, और गुणे में 2 की घाते 0.36 है, ये हुआ। और यहाँ पे आधार बराबर है, अब इसकी घात जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 2 की घाते 100, 64 और 36 जुड़ेगा तो हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, यानी 2 की घाते 1 का मतलब हो चुका है केवल 2, केवल और केवल 2, और यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन में देखें तो सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 7 में दिया गया है 2 की घाते -2 किसके बराबर है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 की घाते -2 दिया गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका पावर माइनस में है, यानी जब व्युत्क्रम में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इसका पावर 1/2 की घाते प्लस हो जाएगा, यानी +2 होगा, 2 की घाते 2 प्लस में हो जाएगा, यानी इसका मतलब 1/4 हो चुका है, 1/4 हुआ। तो यहाँ पे हम लिख क्या सकते हैं, 2 की घाते 1/4, 1/4 का मतलब होता है कि फोर्थ मूल निकालना है, किसका, √2 का, फोर्थ मूल निकालना है √2 का, और फाइनली यही उत्तर होगा। ऑप्शन में देखा जाए तो सी वाला ये ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 8 में दिया गया है कि 0.01024
की घाते 1/5 का मान है। ये क्वेश्चन एसएससी स्नातक परीक्षा 2001 में पूछा गया है। तो ये देखिए जो 1024 है ना, इसको हम 4 की घाते यदि 5 लिखें तब क्या हो जाएगा, 1024 मिलेगा, 4 की घाते 5। तो ये देखिए, लेकिन दशमलव यहाँ पे 5 अंक पे है, इसका मतलब दशमलव 1 अंक पे रहा होगा और 5 बार गुणा होगा, तो यानी 0.4 की घाते 5 ये हुआ। अब 0.4 की घाते 5 है, इसका मतलब कि ये 5 अंक पे दशमलव चला जाएगा और 4 का 5 बार हम गुणा करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 तो 1024 मिलेगा। और यहाँ पे इसकी पावर पहले से दे रखा है, दिया गया है 1/5। इस 5 से 5 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 0.4 की पावर 1। इसका मतलब 0.4 की पावर 1 है तो केवल 0.4, 0.4 और फाइनली यह उत्तर होगा। ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन सी वाला इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 में दिया गया 16 घाते 3/4 का मान बताइए। इसका मान बताना है तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 की घाते 4 लिख सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 घाते 4 होगा तो हमें 16 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की घाते 4, 2 की घाते 4 और यहाँ पे पहले से इसकी पावर 3/4 है तो बटे में 3/4, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ बचा केवल 2 की घाते 3। 2 की घाते 3 का मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 3 बार गुणा होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 दूना 4 दूनी 8, ये हमें मिल जाएगा 8 मिल जाएगा और फाइनली ये उत्तर होगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी वाला इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 10 है। प्रश्न 10 में दिया गया है कि 36 की पावर 1/6 का मान है। तो इसको हम 36 को लिख सकते हैं कि 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 और गुणे में दिया गया है 1/6 पहले से, यानी पावर इसका पहले से 1/6 है और 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6 यानी 6 की पावर हो चुका है 1/3। ये हुआ 1/3 का मतलब हो गया इसका घनमूल निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 रूट में हो जाएगा और घनमूल लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, घनमूल लग जाएगा और फाइनली यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 11। प्रश्न 11 में दिया गया है 8 की घाते 2/3 बराबर होगा। तो 2/3 है इसकी पावर, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 3, 8 को लिख सकते हैं 2 की घाते 3। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 मिल जाएगा और इसकी पावर पहले से हमें दे रखा है 2/3, इसकी पावर 2/3 है और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चा 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 होगा और ये उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी वाला इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 12। प्रश्न 12 में दिया गया है यदि 27 की घाते 2x - 1 बराबर के 243 की घाते 3 तब x का मान है, यानी हमें x का मान बताना है। तो x का मान निकालने के लिए देखिए 27 को हम 3 की घाते 3 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 की घाते 3 और 3 से इसकी घात में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हुआ 6x, क्या हो गया 6x और माइनस 3 से 1 में गुणा होगा, 3 1 कम 3 बराबर, यहाँ पे दिया गया है 243
तो 243 को हम लिख सकते हैं, 243 को 3 के घाते 5 यानी 3 की घात 5 लिख दें, 3 की घात 5, तो ये हो जाएगा 3 की घाते 5 और गुणे में 3 है, 3 हो गया। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3 की घाते 5 3 15 हो जाएगा, गुणा होगा, यानी इसकी पावर क्या होगा, गुणा होगा, 5 3 15, 3 के घाते 15। अब यहाँ देखा जाए तो 3 और 3 इसके आधार क्या हैं, बराबर हैं, तो इसके घात भी बराबर हो जाएंगे। तो घात है 6x माइनस 3 है, 6x माइनस 3 बराबर 15 हुआ। 6x बराबर किया जाएगा तो बराबर, ये 3 बराबर के इधर आएगा तो प्लस होगा, यानी 15 3 18, ये हो गया 18। और x बराबर किया जाएगा तो 6 कम 6 6 त्रिक 18, यानी x बराबर हमें मिल चुका है 3। और यही x का मान पूछा जा रहा था, x का मान पूछा जा रहा, तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 13 है, प्रश्न 13 में यदि 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1 तब x का मान है। तो मान निकालने के लिए यहाँ पे 3 की पावर दिया गया है, 3 की पावर x प्लस 8 बराबर, ये 27 है, 27 की पावर हम लिख सकते हैं 3 की घाते 3 और गुणे में दिया गया है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसके आधार बराबर हैं, यानी 3 और 3 आधार बराबर हैं, तो इसके पावर आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी x प्लस x प्लस 8 बराबर, और पावर में इसके 3 से गुणा होगा, 3 दूनी 6x, ये हो जाएगा 6x, और प्लस में 3 से गुणा होगा 1 में, 3 1 कम 3, इसी तरह गुणा हो जाएगा, तो x बराबर किया जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले हम क्या कर सकते हैं, x वाला सॉल्व करेंगे, यानी x को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस होगा, 6 में से x जाएगा 5x, ये केवल क्या बचा 5x बराबर, और ये 3 बराबर के इधर आएगा तो -3 होगा, तो 8 में से 3 गया 5, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा x बराबर 1, x बराबर 1 मिला, और फाइनली यही उत्तर होगा। ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन डी वाला इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 14 है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a की घाते b बराबर 125 है, तो a माइनस b की घाते a प्लस b माइनस 4 बराबर है। यहाँ पे देखो a की घाते दिया गया है b, a की घाते b बराबर 125 है, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घाते 3, 5 5 25 5 125, यानी आधार इसका a, आधार इसका 5, तो ये हमें मिल चुका है a बराबर 5, और इसकी पावर b है, इसकी पावर 3 है, तो यानी b बराबर हमें मिल चुका है b बराबर 3। जब b बराबर 3 मिल चुका है तो हमें यही ज्ञात करना है कि a माइनस b, तो a का मान 5 और b का मान 3, यानी यहाँ पे a माइनस b है तो 5 में से 3 गया 2, ये बचा 2, और इसकी पावर a प्लस b का मतलब क्या हो गया, यानी 5 और प्लस 3, 5 3
8, ये हुआ 8, माइनस के 4 है, 4 लिखा जाएगा। ये हुआ 2 की घाते 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, तो 2 की घाते 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मतलब ये मान आ गया 16 है और यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 15 है। प्रश्न 15 में दिया गया है यदि 2 की घाते 2x प्लस 21 बराबर 32 की घाते 3x माइनस 1 है तो x का मान है, हमें x का मान निकालना है। यहाँ पे दिया गया है 2 की घाते 2x प्लस 21 यानी 2x प्लस 21, 2x प्लस 21 है, 21 लिखा जाएगा और बराबर के दिया गया 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 5 और 5 से ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा, 5 3 15x, ये हो जाएगा 15x माइनस 5 एकम 5। यहाँ पे देखा जाए तो इसके आधार क्या हैं, बराबर हैं, 2 2 हैं, तो इसके पावर आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी ये हो जाएगा 2x और प्लस में 21, 2x प्लस 21 बराबर 15x और माइनस का 5, ये होगा। और 2x बराबर के इधर आएगा तो माइनस 2x होगा, यानी 15 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13x और ये 5 माइनस बराबर के 21 की तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 21 5 26, यानी बराबर के ये हो जाएगा 26 और 13 कम 13, 13 दूना 26, तो x बराबर हमें मिल चुका है 2, x बराबर 2 मिला और x बराबर 2 मिला और यही फाइनली उत्तर होगा। ऑप्शन में देखें तो बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। x का मान निकालने के लिए कहा गया था तो x बराबर 2 हो गया। तो आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।